मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात हम आज करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तुला लग्न के जो जातक हैं या जातिका है, उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किस लिए खर्च होगा। साथियों, कमाई को खर्च करने के दो ही रास्ते हैं, एक तो मन चाहे और दूसरे अन्न चाहे। डॉक्टर को दिया हुआ पैसा, रिश्वत में किसी अधिकारी को दिया हुआ पैसा, वकील को दिया हुआ पैसा या गलत किया हुआ निवेश, ये सारे के सारे अन्न चाहे खर्चे हैं, कोई करना नहीं चाहता। कुछ ठीक इसके उलट खर्चे हैं जो कि हर व्यक्ति करना चाहता है। अपना पसंदीदा मकान वो बना ले, अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीद ले, शादी में या फिर विदेश यात्राओं में खर्च करे, या फिर वो अपने मन चाहे किसी परोपकार के कार्य में अपना पैसा खर्च करे। साथियों, एक तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और दूसरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी त्रिक स्थानों को लेकर है। ये कह दिया जाता है कि त्रिक स्थान का स्वामी सदैव ही गलत परिणाम देगा। इस गलतफहमी को भी हम आज दूर करने जा रहे हैं। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उसकी शुरुआत में आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, अपना सवाल पूछिए, परंतु एक छोटी सी शर्त जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है वो और है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए आज तुला लग्न की जन्म पत्रिका का थोड़ा सा विश्लेषण करने का, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 7 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है। 7 नंबर अर्थात तुला राशि, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव में आपको 12 नंबर का अंक लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो षष्ठेश हो गए यहाँ पर बृहस्पति या फिर गुरुदेव। साथियों, यहाँ पर गुरुदेव जो है वो तृतीयेश भी है, अर्थात तृतीय भाव के स्वामी हैं। दोनों ही जो भाव हैं वो शुभ नहीं माने गए हैं। अब इसमें होगा क्या कि यदि गुरुदेव केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी विराजमान है तो वो व्यक्ति को अपनी दशा में या अंतरदशा में कोर्ट के खर्चों में सबसे ज़्यादा खर्चा उनका करवाएंगे। किसी न किसी स्थायी रूप से बीमारी का उनको ग्रास बना देंगे, या फिर उनको ऐसी एक टेंडेंसी देंगे कि संतोष में ही सुख है। संतोष में सुख है हालांकि, परंतु भौतिक ज़रूरतों का अपना महत्व है। तो जब व्यक्ति की प्रवृत्ति गुरुदेव ऐसी कर देंगे कि संतोष में ही सुख है, तो फिर वो व्यक्ति हथियार डाल देगा, वो प्रयास करना बंद कर देगा, और जब प्रयास करना ही बंद कर देगा तो आय के साधन स्वतः ही सीमित हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी है वो अपने बिलों को भरने में ही पूरी हो जाती है। बिलों को भरने में, और जो मामूली सी और आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने में ही उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। थोड़ा सा यदि वो आगे बढ़ता भी है तो ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के स्वामी यहाँ पर बनते हैं स्वयं लग्नेश शुक्र। अब साथियों, सीधा सा सिद्धांत जो हम इस श्रृंखला में चर्चा करते आ रहे हैं कि यदि त्रिक स्थान का स्वामी किसी त्रिकोण का भी स्वामी है तो उसको त्रिकोण का आधिपत्य अधिक प्रभावी रहेगा। त्रिक स्थान के प्रभाव से उसको मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात वो त्रिक स्थान के स्वामित्व का नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। तो शुक्र तो इस जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश है, इसलिए शुक्र की दशा अंतरदशा इनके लिए अच्छी रहेगी। खर्च जहां पर ये करेंगे भी तो उसका परिणाम इनको अच्छा मिलेगा। हालांकि शुक्र की दशा अंतरदशा में इनको कोई हल्का फुल्का माइनर ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, परंतु वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा और वो इनके लिए स्वास्थ्य वर्धक रहेगा। यात्राओं पर ये भरपूर खर्च करेंगे। अपने जितने भी प्रकार के तमाम प्रकार के शौक हैं
उन सब को पूरा करने में इनको शुक्र की दशा अंतर्दशा बहुत मददगार साबित होगी। अपनी आय में ये वृद्धि करेंगे और आय का एक दूसरा स्रोत इनका मजबूती से सामने आएगा शुक्र की दशा अंतर्दशा में। साथियों, बात करते हैं तीसरे त्रिक स्थान 12th हाउस अर्थात व्यय भाव की। इस जन्म पत्रिका में व्ययश बनते हैं बुध। अब देखते हैं कि वो दूसरा कौन सा स्थान है जिसका स्वामित्व बुध के पास है, तो वो है भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव। तो नवम भाव का स्वामी होने के कारण बुध भी इस जन्म पत्रिका में त्रिक स्थान के नेगेटिव प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, अर्थात बुध की दशा अंतर्दशा इनके लिए श्रेष्ठ ही रहने वाली है। साथियों, इनका जो खर्चा है वो उच्च शिक्षा पर होगा, खास तौर पर अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनको विदेश में पढ़ाने के लिए या उच्च शिक्षण संस्थान में एक बड़ा खर्च ये करेंगे और उसका परिणाम अच्छा ही इनको मिलेगा। और बच्चों का जो सहयोग है उसके द्वारा ये ऋणों को तो चुका ही पाएंगे, साथ ही एक वेल्थ भी ये क्रिएट कर पाएंगे। साथियों, इतना ही नहीं, बुध इनको कई बार आकस्मिक धन लाभ भी देगा। कई बार ऐसे काम में इनको सफलता मिलेगी जब ये अपने हथियार डाल चुके हैं, अब जब ये पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं, आशा को ये छोड़ चुके हैं, तब जाकर के इनको सफलता मिलती है और इनका भाग्योदय निश्चित तौर पर विवाह के पश्चात तब जरूर होता है यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं। साथियों, जिन जिन ग्रहों के बारे में हमने चर्चा की उसमें एक बात आपको ख्याल रखनी है कि यदि वो ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है तो वो अपना सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा। साथियों, इसके साथ ही ये देखना है कि जो ग्रह है यदि वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है तो वो ज्यादा बुरा करेगा त्रिक भाव में, जो कि बुरा प्रभाव दे रहा है, और यदि त्रिक भाव में है तो वो उसको कम करने का कार्य करेगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीपा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मोरबी गुजरात से। दीपा जी, आपने लिखा है कि शादी की जो आयु है वो बीतती चली जा रही है, तो शादी आखिर होगी तो होगी कब, बहुत से उपाय आप कर चुके हैं। दीपा जी, आपका जो सप्तमेश है वो अस्त अवस्था में होने के कारण आपके कंवारे योग का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अगस्त 2022 तक वो डेडलाइन है जिससे पहले पहले आपको विवाह संपन्न कर ही लेना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से सूर्य को जल समर्पित करें ताकि जो अस्त होने का प्रभाव है वो कम हो सके। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, चर्चा की खर्चों की और चर्चा की त्रिक स्थानों की। तो हमने तीनों त्रिक स्थानों की और उनके स्वामियों की चर्चा की है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक घातक या बुरे परिणाम प्रदान करता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।